नमस्कार पाठकों, खुलासा न्यूज़ पोर्टल से खुशहाल। विधानसभा चुनाव नज़दीक है। हर विधानसभा क्षेत्र से अलग अलग दावेदार अपनी दावेदारी जता रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं। आज हमारे साथ बीकानेर पश्चिम विधानसभा से दिलीप जी जोशी हैं, जिन्होंने भाजपा से अपनी दावेदारी जताई है। हम उनसे बात करेंगे। नमस्कार दिलीप जी, आपका स्वागत है खुलासा न्यूज़ पोर्टल में। पश्चिम विधानसभा भाजपा से अपनी आपने दावेदारी जताई है। आप कर्मचारी नेता भी हैं, तो कर्मचारी भी आपकी खूब अटैचमेंट रहा है कर्मचारियों से। हमारा एक सीधा सा सवाल रहता है आपसे और हर प्रत्याशी से कि पार्टी आपको विधानसभा पश्चिम से भाजपा का प्रत्याशी क्यों बनाए? देखो, मैंने पिछले 40-42 सालों से बीकानेर की सरजमी पर हर क्षेत्र में छात्र जीवन से लेकर, चाहे वे छात्र जीवन हो, खेल जीवन हो, कर्मचारी, मजदूर, शिक्षक, पेंशनर, व्यापार जगत और सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में जमकर काम किया है। पार्टी के जो भी प्रत्याशी जब भी भारतीय जनता पार्टी से चुनाव मैदान में बीकानेर शहर में आए, उनके लिए भी जो परिवार का योगदान, मेरी पारिवारिक पृष्ठभूमि जिस जगह से रही है पुष्करना समाज से, हमने प्रत्येक क्षेत्र के साथ उनका तन मन धन से सहयोग किया और उन्हें जीताने में हमारी जो भूमिका रही वो सराहनीय थी। साथ साथ बीकानेर की जन समस्याओं को लेकर भी मैं पिछले 40 सालों से मुद्दे उठाता रहा हूँ। चाहे वे बीकानेर शहर के आम नागरिक की प्रत्येक वार्ड की जन समस्या हो और मूलभूत समस्याएं, चाहे वे शिक्षा हो, चिकित्सा हो, खेल हो। आज हालात ये है कि शिक्षित बच्चा बेरोजगार, शिक्षित होने के बावजूद भी नौकरी की तलाश में दर दर भटक रहा है। खिलाड़ी है, खेल मैदान और खेल उपकरणों के अभाव में आज उसकी हालत ख़राब है कि वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है। इसके अलावा हर क्षेत्र में शिक्षा की व्यवस्था के साथ साथ चिकित्सा की आप देख लो, चिकित्सा की अव्यवस्थाओं के कारण हर आदमी जो मरीज अस्पतालों में जाता है उसके साथ जैसा व्यवहार यहाँ का जो चिकित्सा प्रशासन करता है वो आपके सामने। कोरोना काल में आपने वहाँ की व्यवस्थाओं को भी देख लिया और सड़क, नाली, सीवरेज, रोड लाइट जैसी मूलभूत सुविधाओं का अभाव बीकानेर शहर की जनता को झेलना पड़ रहा है। इन मुद्दों को मैंने पिछले 40 साल में राज्य और केंद्र सरकार से संबंधित विभागों तक पहुंचाने का प्रयास किया और बहुत सी समस्याओं का समाधान भी करवाया, बड़ा बजट भी लेके आया। इसलिए मैं ये चाहता हूं कि बीकानेर शहर विधानसभा पश्चिम क्षेत्र से मुझे भारतीय जनता पार्टी का टिकट देती है तो मैंने जो कार्यकाल 40 साल का लंबा अपना अनुभव है उसको मैंने धरातल पर रखा है और मैं चाहता हूं कि मैंने 8-10 हज़ार बच्चे भी पढ़ा दिए, वे आज मतदाता है। उसके अलावा लंबा चौड़ा परिवार है समाज का। तो मैं हर क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए पार्टी से टिकट की बात रखी है कि मुझे इस बार मौका मिलना चाहिए। बिल्कुल, आपने बताया कि आप विधानसभा में सक्रिय रहे, काफ़ी अनेकों मुद्दे उठाए, बजट की भी बात आपने जो है कई बार यहाँ पे विधानसभा में भी बात की है या जो भी हमारे मंत्री रहते हैं उनसे भी चर्चाएं की हैं। अब दिलीप जी, अगर पार्टी आपको भाजपा का टिकट देती है और आप चुनाव जीत जाते हैं तो ऐसे क्या मुद्दे हैं जो आपको लगता है कि पश्चिम विधानसभा आज भी उन समस्याओं से जूझ रही है? बीकानेर के पश्चिम क्षेत्र की जहाँ तक सवाल है जनता का, आप देखिए कि बीकानेर के अंदर पश्चिम क्षेत्र में न तो रंगमंच का निर्माण हो सका, आरटीआई की शाखा नहीं है, नर्सिंग प्रशिक्षण केंद्र का अभाव है। इसके अलावा नगर निगम और न्यास, क्योंकि दो क्षेत्र विधानसभा के पूर्व और पश्चिम होने के बाद नगर विकास, न्यास और नगर निगम का भी एक अगर उप शाखा बीकानेर पश्चिम क्षेत्र में होती है तो बीकानेर शहर के लोगों को बहुत सही समय पर सुविधाओं का लाभ मिल सकता है। इसके साथ साथ मैंने पुरानी जेल की ज़मीन जो है उस पर मैंने ये कहा है कि भाई आप यहाँ पर या तो जनाना हॉस्पिटल बनवा दें या राजकीय बालिका महाविद्यालय का निर्माण करवा दें या फिर मिनी सचिवालय जो एक ही छत के नीचे सारे सरकारी विभाग आ जाते हैं तो बीकानेर शहर की जनता को कहीं इधर उधर भटकना नहीं पड़े और कम समय में जल्दी काम हो सके, ऐसे मेरे प्रयास हैं। तो बिल्कुल, ये थे हमारे साथ दिलीप जी जोशी, बीकानेर पश्चिम विधानसभा भाजपा से जो अपनी दावेदारी जता रहे हैं। इन्होंने बात रखी कि पार्टी उन्हें टिकट क्यों दे और टिकट मिलती है और चुनाव जीतते हैं तो ऐसी क्या समस्याएं हैं जिनको लेकर ये विधानसभा में अपनी बात रखेंगे। नमस्कार, आगे फिर ऐसी शख्सियत से हम दोबारा रूबरू होंगे। नमस्कार।